बस क्योंकि अपने जो पिग बोन सूप बनाया था वो इतना स्वादिष्ट था, एक वेब इन्फ्लुएंसर ने झूठ बोल दिया और कहा कि वो डॉग बोन से सूप बना रही थी। इस झूठ के चलते अपो को ऑनलाइन गलियान मिलने लगी और यूस ईविल विच कहकर पुकारा गया। उसका स्टॉल भी बैंड हो गया और कोई भी उसकी तरफ नहीं आया। वेब इन्फ्लुएंसर शाओगंग का ट्रैफिक तो बढ़ गया, लेकिन एक दिन एक काला कपड़ा पहने वाला आदमी उसे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में धोखे से ले आया और अपने टोपी से एक छुरी निकालकर उसे मारने के लिए दौड़ा। शाओगंग किसी तरह से बच गया और भाग गया, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वो काला आदमी कहीं नजर नहीं आया। शाओगंग को लगा कि ये सब अपो ने किसी को भेजकर उसे डराने के लिए करवाया था, इसलिए वो अपो के स्टॉल पर आया और लाइव स्ट्रीम शुरू किया। उसने कहा कि एक काला आदमी उसका पीछा कर रहा था और उसे डरा रहा था और वो अपने बेइज्जत होने के लिए अपो के बेटे को दोषी था। वो बेढंग से अपो के किचन में घुस गया और वहां बस अपो के बेटे की तस्वीर पकड़ के रोने लगा। तब वहां के दूसरे स्टॉल ओनर ने उसे रोक लिया और कहा कि अपो का बेटा 1 महीने पहले ही मार दिया गया था और उसका सिर अभी तक नहीं मिल पाया था, बस उसकी तस्वीर और उसकी अशेरी यहाँ रख कर रखी गई थी। उसने शाओगंग को वहां से भाग दिया, लेकिन शाओगंग ने कहा कि उसने कोई गलत नहीं किया, अपो ने ही डॉग मीट से सूप बनाया था। तभी स्कूल का प्रिंसिपल आया और बोला कि शाओगंग को अब और ज्यादा परेशानी नहीं करनी चाहिए। प्रिंसिपल ने उसे एक टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाई जिसमें पता चला कि वो बोन्स एक्चुअली चिकन बोन्स थी। प्रिंसिपल ने शाओगंग को अपो से माफी मांगने को कहा, लेकिन शाओगंग ने मना कर दिया और बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी। जब स्टूडेंट्स को सच्चाई पता चली तो सबने सोचा कि शाओगंग सिर्फ व्यूज के लिए ये सब कर रहा था। इस बात ने शाओगंग को बहुत गुस्सा दे दिया और वो नाराज होकर वहां से चला गया। उसके दोस्त ने कहा कि उस माफी मांग लेनी चाहिए थी, पर शाओगंग को कोई पछतावा नहीं था और वो बस ये सोच रहा था कि सब उसके खिलाफ है। धीरे धीरे वो अकेला एक कोने में छुपकर रोने लगा। तभी एक सड़क पर चलती हुई एक सड़क बिल्ली आई और शाओगंग ने सोचा कि वो अब सबको दिखाएगा कि अपो ने असली में कैट डॉग मीट से सूप बनाया था। उसने अपने हाथ से एक सड़क बिल्ली को मार दिया।